शेयर करते हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी, लाजवाब, माउथ मेल्टिंग पकौड़ों की रेसिपी, जिसमें कि हमने प्याज और लहसुन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया है और साथ में ही इसमें टमाटर की मजेदार चटनी है, जिसको खाकर कि आपको मजा आने वाला है। से आप भी जब किसी को गर्मा गर्म पकौड़े और मजेदार चटनी है जिसको भी सर्व करेंगे, फिर या इसको खुद भी खाकर देखा जा सकता है। हम तो आपसे यही कहेंगे कि इसको आप जरूर बनाकर देखिएगा, तब आपको खाकर इतना ज्यादा मजा आएगा कि हर बार आप इसी तरीके से पकौड़े और चटनी को बनाना चाहेंगे। हमारे घर जब इस तरह से मेहमानों ने खाया तो सब ने बोला वाह भाई वाह, मजा आ गया इसको खाकर। तो ये फिर जल्दी से ये रेसिपी हम आपसे भी शेयर कर देते हैं, जान दे इसको बनाने का आसान सा तरीका। हमने 5 उबले आलू को छील कर ले लिया है और इससे हमारे काफी सारे पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। इस उबले आलू को इस तरह से लंबाई में लेकर इसकी हमने ना बहुत पतली और ना बहुत मोटी स्लाइसेस करनी है। इसके कटने से ही पता चल रहा है कितना ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से सभी आलूओं को हमने स्लाइसेस में काट लिया है। आप चाहे तो इससे ज्यादा आलू भी ले सकते हैं। में हम यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि ये नया आलू है। उबालने के लिए हमने कुकर में 2 विसिल फुल आंच पे लगा ली है और अब ये अच्छे से उबल चुके हैं। फिर इसको चेक भी करना है, नाइफ से चेक करेंगे। अगर ये सॉफ्ट हो गए तभी इसको हमने निकाल कर ले लिया था। और हमने ले लिया है 1.5 कप बेसन और ये पकोड़े बनाने वाला बेसन है। इसको हमने यहाँ पर छान के ले लिया है। छानने से ये स्मूथ हो जाता है और इसमें गुठलियां बिल्कुल भी नहीं रहती हैं। और अब हमने इसमें मिला दिए हैं कुछ सूखे मसाले, डाल दिया है घर का बना भुना पीसा आधा चम्मच धनिया पाउडर। इसको पकौड़ों में डालने से इनका स्वाद कहीं अधिक बढ़ जाता है। आधा चम्मच अदरक पाउडर भी डाल दिया है। अब लिया है आधा चम्मच अजवाइन, जिसको कि हमने क्रश करके लेना है। डालने से पकौड़ों का स्वाद तो कई गुना अधिक बढ़ ही जाता है। ये इन्हें पचाने का अच्छा काम करती है। यहाँ पर अब हमने 1.5 कप बेसन के अनुसार यहाँ पर हमने 1 चम्मच, जिसको कि हमने प्लेन करके नमक लिया है, चम्मच नमक और लिया है, जिससे कि नमक हमारा बराबर बैठा है। आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं। पर हमने अपने गमले की उगी फ्रेश पुदीना पत्तियों को भी 1 चम्मच भर के ले लिया है। इससे हमारे पकौड़ों का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। पर 1 मुट्ठी भर के हमने हरा फ्रेश धनिया को भी ले लिया है, जिसको कि हमने अच्छे से साफ करके धो लिया था। पर हमने धनिया और पुदीना को इनकी डंडियों के सहित लेना है। इन डंडियों में ही इनका सारा रस होता है और इनके साथ ही पकौड़ों का स्वाद भी और अधिक बढ़ जाता है। अब इन सभी मसालों को चम्मच की सहायता से हम ऊपर नीचे करके सब तरफ अच्छे से मिला रहे हैं और साथ ही में हमने यहाँ पर धनिया और पुदीना को भी छोटा छोटा करके काट लिया है। और फिर हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च ली थी। आप मिर्च को तीखी या कम तीखी के अनुसार ही ले सकते हैं, कम ज्यादा आप अपनी मर्जी के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बेसन को घोलने के लिए थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, ताकि इसके लम्स बिल्कुल भी ना बने और ये साथ ही साथ अच्छे से मिक्स होता रहे। यहाँ पर पहले हमने 1 कप पानी का उपयोग किया है और फिर 1/4 पानी हमने और डाला है। यहाँ पर हमारे बेसन का घोल ना ही बहुत पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। हमारे बेसन का घोल यहाँ पर बनाते वक्त आलूओं में लिपटवा होना चाहिए, जिससे कि हमारे आलू पकौड़े बनाते समय अच्छे से बेसन से कोट हो पाए। अगर बहुत पतला घोल हुआ तो वह आलू के ऊपर टिकेगा ही नहीं, और अगर बहुत गाढ़ा घोल हुआ तो फिर हमारे जो आलू के पकौड़े हैं वो बहुत ही सख्त हो सकते हैं। इसलिए हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बस घोल को बनाते समय थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ताकि हमारे जो आलू के पकौड़े हैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और अच्छे बनकर तैयार हों। पहले हमने इस मिश्रण को चम्मच की सहायता से सब तरफ अच्छे से मिला लिया और अब हम विस्कर की सहायता से इसको अच्छे से सब तरफ अच्छे से मिला रहे हैं, जिससे कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट घोल और बिल्कुल लम्प फ्री घोल बनकर तैयार हो। इस तरह से सारे घोल को हमने अच्छे से 2-3 मिनट अच्छे से चला लिया है, जिससे कि ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो चुका है। अगर आपको इस समय घोल गाढ़ा लग रहा हो तो उसमें 1 चम्मच पानी मिलाकर उसको सॉफ्ट कर लीजिएगा। इस चीज को इस तरह से भी समझा जा सकता है, अगर घोल सॉफ्ट है तो पकोड़े भी सॉफ्ट होंगे, और अगर घोल सख्त है तो फिर पकोड़े भी हमारे सख्त बनकर तैयार होते हैं।
हमारा सॉफ्ट से ये मतलब नहीं है कि हमारा घोल जो है बेसन का गिरता हुआ होना चाहिए, नहीं, हमारा जो घोल है वो लिपटवा ही होना चाहिए। अन्य और प्रकार के पकौड़ों को भी बनाते समय यही नियम सभी का रहता है। ऐसे घोल को बनाने के बाद हम इसे रख देते हैं और अब चलते हैं कढ़ाई में तेल को गर्म करने के लिए। यहाँ पर हमने तेल की गर्म कढ़ाई रख दी है। यहाँ पे हमने सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में पकौड़े बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। वैसे इसको हम 2-3 मिनट के लिए तब तक गर्म करेंगे जब तक कि इसमें थोड़ा सा धुआं नहीं निकलने लगता। धुआं निकलेगा तो फिर हमें गैस की आंच को बंद कर देना है। और जब तक हमारा यहाँ पर तेल गर्म होता है तब तक हम इसमें बहुत ही एक जरूरी इंग्रेडिएंट को मिला लेते हैं और वो है मीठा सोडा। यहाँ पर हमने 2 पिंच भर मीठा सोडा को ले लिया है। इसको इस पे डालने से 2 फायदे हैं। एक तो हमारे पकौड़े बहुत ही ज्यादा क्रंची बनकर तैयार होते हैं और दूसरा ये तेल को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इस बेसन के घोल में हमने इसको भी अच्छे से विस्कर की सहायता से मिलाकर चला लिया है। जब तक तेल गर्म हुआ तब तक हमारा घोल भी ये सेट हो चुका है। को हमने मीडियम आंच पे अच्छा गर्म होने देना है और तब तक हमने इन आलूओं की 5-7 स्लाइसेस को इस घोल में अच्छा लिपटवा कर लिया है। और अब बड़े ही सावधानी के साथ कि हमारा जो बेसन का घोल है वो इधर उधर बिखरे नहीं, इस तरह से इसको संभाल कर हमने गरम तेल की कढ़ाई में इसको एक एक करके डाल देना है। डालने के बाद हमने आंच को मीडियम करके ही इनको सेकना होगा। इस तरह से इस कढ़ाई में हमने 6-7 पकौड़ों को डाल दिया है। तरफ 1-2 मिनट हमने थोड़ा सा तल लिया है। अब 2 मिनट बाद हमने फिर से पहली तरफ इसे पलट देना है। अब हम इस तरह से पकौड़ों को हमें 2 बार तलना है। इस तरह से हम सारी तैयारी करके रख लेंगे और जब हम इनको सर्व करना शुरू करेंगे तब फिर हम इसको दोबारा फिर से तलेंगे। इस तरह से हलवाई भी बनाकर रखते हैं और जब सर्व करना होता है तब उसे दोबारा तलते हैं। 2 बार तलने में हमारे पकौड़े भी अच्छे से तले जाते हैं और इनको गर्मा गर्म हम परोस सकते हैं और साथ ही खाने के लिए कितने भी मेहमान क्यों न बैठे हों, दोबारा तलने में हमें बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगने वाला, ना ही हमें इसे तुरंत डालने की कोई हड़बड़ाहट होगी और फिर ये गर्मा गर्म ही खाने में अच्छे लगते हैं। तभी इनका क्रंच अच्छे से बना रहता है। ये ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं जो कि मुंह में जाते ही खुल जाते हैं। हमें बाकी भी सभी पकौड़ों को हाफ फ्राई करके रख लेना है। आपसे शेयर करते हैं मजेदार स्वादिष्ट टमाटर की चटनी बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका। चटनी को सबसे बनाने की अच्छी बात ये है कि हमें इसमें प्याज लहसुन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया है, तो हम इसको नवरात्र में या फिर किसी भी व्रत में इसको बना के खाया जा सकता है। हमने ले ली है लगभग 4 इंच मूली। इसको टुकड़ों में हमने काट लिया है। इनको हम मिक्सी जार में डाल देते हैं। अब हमने ले लिए है 2 मीडियम साइज देसी लाल टमाटर कि हमने धोकर छोटे टुकड़ों में काट के इसको भी हमने जार में डाल देना है। हमने ले ली है लगभग 3 मिर्च। अगर आपके पास हरी फ्रेश मिर्च है तो आप उसको ले लीजिए, नहीं तो हमने यहाँ पर लाल मिर्च को लिया है। इसको अपने स्वाद अनुसार आप घटा बढ़ा सकते हैं। हमने ले लिया है मुट्ठी भर फ्रेश पुदीना। अच्छे पानी से धोकर हमने अब इसको मिक्सी जार में डाल देना है। और अब हमने इसके साथ ही धनिया भी ले लिया है। मुट्ठी भर धनिया को भी अच्छे से धोकर इसको भी हम जार में डाल रहे हैं कि हमारी चटनी का स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। हमने ले लिया है आधी चम्मच भुना पिसा धनिया पाउडर, हम इसमें डाल रहे हैं। अब इसमें डाल रहे हैं लगभग आधी चम्मच सफेद नमक और अगर आपके पास काला नमक है तो उसको भी आप 1/4 भर डाल दीजिएगा। और हमने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच भर के अमचूर पाउडर। इससे चटनी का स्वाद बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। हमने यहाँ पे बड़ी चम्मच का इस्तेमाल किया है और ये 2 खाने वाली चम्मच के बराबर है। और अब हमने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच भर पानी। सारी चीजें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और हमारी चटनी इसमें जार में अच्छे से घूम पाएगी। चीजों को जार में डालने के बाद हमने जार को 1-2 मिनट के लिए अच्छे से रोक रोक कर चला लेना है, जिससे कि सारी चीजें बहुत ही अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं और हमारी चटनी बहुत ही स्मूथ बनकर तैयार हो। से पल्स मोड पे करते हुए हमने मिक्सी जार को 2 मिनट के लिए अच्छे से रोक रोक कर चला लिया है और अब सारी ही चीजें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और हमारी चटनी बहुत ही ज्यादा स्मूथ बनकर अच्छी सी तैयार हो चुकी है। अगर आप इससे भी ज्यादा स्मूथ चटनी चाहते हैं तो मिक्सी जार को 30 सेकंड के लिए और चला लीजिएगा। आप इसको देख कर भी समझ सकते हैं कि टमाटर की ये चटनी कितनी ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई है। और अब हमने इसको निकाल लिया है सर्विंग बोल में
और इसको खाने के बाद हम आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स कि वाकई ये चटनी बहुत ही ज्यादा मजेदार और चटपटी बनकर तैयार हुई है। अब चलते हैं अपने पकौड़ों की तरफ। हमने जो पकौड़े हाफ फ्राई करके रखे थे, फिर से हमने कढ़ाई को मीडियम आंच पे अच्छा गर्म कर लिया है और इन पकौड़ों को अब हम एक एक करके डाल देते हैं और अब 2-3 मिनट एक तरफ और 2-3 मिनट दूसरी तरफ हमने दोनों ही तरफ से इन्हें अच्छा सुनहरा भूरा होने तक तल लेना है। तरह से दोनों ही तरफ इन्हें अच्छा सा सुनहरा भूरा होने के बाद इन्हें हमने सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेना है। तो देखकर भी आप समझ सकते हैं कि पहले इनका कलर कैसे येलोइश सा दिख रहा था और तलने के बाद अब ये कितने ही अच्छे से कुरकुरे से दिख रहे हैं। फटाफट अब इन गर्मा गर्म पकौड़ों को हम सर्व कर रहे हैं मजेदार टमाटर की जो हमने चटनी बना के रखी है उसके साथ। अब हमने यहाँ पे सर्व कर दिया है गर्मा गर्म पकौड़ों को मजेदार चटनी के साथ। फ्रेंड्स, हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे आप भी इन कुरकुरे गर्मा गर्म मजेदार आलू के पकौड़ों और इस मजेदार चटपटी टमाटर की चटनी को एक बार जरूर बनाकर देखिएगा। तो चलिए हम आपको अब तोड़ के भी इसको दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने आराम से ये टूट रहे हैं और ये कैसे मुंह में घुल जाने वाले बनकर तैयार हुए। और इस तरह से अब मजेदार कुरकुरे आलू के पकौड़ों को इस झटपट बनने वाली चटपटी चटनी के साथ बनाना और खाना और मामी शौकीन की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।